Hello guys, welcome back to another video. In this video, we're going to solve the Model Test Paper 2 question number 6 from T.S. Grewal. And this is a request from one of the viewers, one of the students who is having some doubt. And when I saw the question and when I solved it, there were some important points that needed more attention, so needed more focus. If you are new to the channel, then hit the subscribe button and the bell icon to receive notifications whenever a new video is shared. And there are loads of videos which will help you to prepare for your upcoming ISC and the CBSE examination. You can support the channel by subscribing and hitting the bell icon. Without further ado, let's get started with question number 6, which is a sum on company balance sheet. यह है हमारा question number 6. Spanish Limited had an authorized capital of 2 lakh equity shares of rupees 10 each. तो straight away ये चला जाएगा हमारा notes to accounts में. यहाँ पे share capital, उसके अंडर authorized capital और उसके अंडर 2 lakh equity shares of rupees 10 each, 20 lakhs और double line. Authorized capital ये दिखाना ज़रूरी है, इसके लिए marks allotted होते हैं और ये कैलकुलेशन में फर्दर और यूज़ नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं. It offered to public for subscription 1 lakh equity shares at a premium of ₹1. सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं, तो ये बन जाता है हमारा इशूड कैपिटल. 1 lakh equity shares of rupees 10 each, which is 10 lakhs. अगेन डबल लाइन, ये भी फर्दर कैलकुलेशन में काम नहीं आता है, इसके लिए भी यहाँ पे मार्क्स अलॉटेड होते हैं, तो ये दिखाना ज़रूरी है यहाँ पर. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स, तो ये हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है. बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्दर ब्रेकडाउन. सब्सक्राइब कैपिटल में कितना मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है एंड कितना मेरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप है. देख लेते हैं. द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज. ऑन एप्लीकेशन 3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 6 है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि यहाँ पे 2 रुपीज़ है. ठीक है, कैलकुलेशन कर लो. 3 + 6 हो गया 9 विच इंक्लूड्स प्रीमियम. तो प्रीमियम हटा दो तो 3 + 5 हो गया 8. 8 + 2 10 रुपीज़ जो कि फेस वैल्यू है हमारा. ऑल द मनी वॉज कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स. तो ये 5,000 शेयर्स मेरे बन गए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, हेल्ड बाय मोहन, एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय अशोक. तो ये भी टोटल 9,000 शेयर्स मेरे बन गए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड. सो आउट ऑफ 90,000 अगर 9,000 चले जाते हैं, बचते हैं 81,000. आगे देखते हैं. मोहन शेयर्स वेर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वेर इशूड were reissued for rupees 9 per share as fully paid up. So 3,000 shares reissue हो चुके हैं as fully paid up. So 81,000 में से 3,000 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 84,000 जो कि है मेरा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. चलो आओ यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल में. सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड 84,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच. 8,40,000 बन गया मेरा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. अब चले आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में. 5,000 शेयर्स फुल फॉरफिट हो चुका है, तो ये नॉट फुल्ली पेड में अब नहीं आएगा. आएगा सिर्फ 4,000 जो कि अशोक का शेयर है. 4,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच 40,000 लेस. इस पे कॉल्स इन अरियर है, फाइनल कॉल मनी इसमें नहीं मिली है. सो लेस कॉल्स इन अरियर जो कि 2 रुपीज करके हैं. सो 4,000 इंटू 2 8,000. तो 40,000 माइनस 8,000 इज 32,000. और ये जो 5,000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे मोहन के, इसमें से 3,000 री इशू हुआ है. सो 2,000 अभी भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है एज फॉरफिटेड शेयर्स. तो वो यहाँ पे आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. नाउ इन शेयर्स पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही मिला था, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं मिला था. एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़ करके, 3 पर शेयर. तो 3 पर शेयर के हिसाब से 2,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 ईच बन गया 6,000. तो इन सबको ऐड करोगे, तुम्हारा सब्सक्राइब कैपिटल बन जाता है 8,78,000 और यही तुम्हें बैठाना है मेन बैलेंस शीट पे अगेंस्ट नोट नंबर 1 8,78,000 शेयर कैपिटल. ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे नहीं आता है शेयर कैपिटल में, उसको अलग से दिखाया जाता है. उसका भी एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, आप समझ लेते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कंपनी ने 90,000 शेयर्स इशू किए थे जिसपे कंपनी ने को एक्सपेक्टेड था कि ₹1 करके 90,000 मिलेगा एज प्रीमियम. हाउएवर 5,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिया जिस पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली थी. अगर अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है मतलब 1 रुपी प्रीमियम भी नहीं मिला है, उसको भी हम डेबिट कर देंगे. तो ये 5,000 प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा. तो कंपनी को मिला 85,000 प्रीमियम. अब आते हैं कैपिटल रिजर्व पे. कंपनी ने 3,000 शेयर्स री इशू किए हैं.
इस 3000 शेयर्स पर कंपनी ने 3 रुपए करके फॉरफिट किया था क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही सिर्फ मिला था। तो 3000 शेयर्स पे फॉरफिट हुए थे 9000 रुपीज़, बट कंपनी ने 9 रुपीज़ पे री इशू किया, तो 1 रुपया का डिस्काउंट गया यहाँ पर, जो माइनस हो जाएगा 3000 इंटू वन, 3000 रुपीज़। सो 9000 माइनस 3000, 6000 बन जाते हैं मेरे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ठीक है, अब चले आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। कंपनी के हिसाब से जनरल रिजर्व है 1 अप्रैल को 2022 में 90,000। सो ये पुट कर लेते हैं जनरल रिजर्व 90,000 इन ब्रैकेट्स। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 25,000 दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो ये भी लिख लेते हैं सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 25,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 1,06,400, इसको ऐड कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1,06,400 बन गया 1,31,400। उसके बाद डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया 10% ऑफ द प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो 10% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, ये ध्यान रखना। सो 1,06,400 का 10% हो जाएगा 10,640, जो यहाँ से प्रॉफिट से लेस हो जाएगा और जनरल रिजर्व में देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10,640। टोटल जनरल रिजर्व बन गया मेरा 1,06,40, जो कि बाहर लिखा, और यहाँ माइनस करके 1,27,60 लिख दिया बाहर मेरा, बन गया सरप्लस का फाइनल बैलेंस। और कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, सारे इंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर कर लिए हैं। तो मेरा टोटल सरप्लस बन गया 3,12,400। ये यहीं पे रहेगा एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है नोट्स टू अकाउंट से सिर्फ दिखाना है, मेन बैलेंस शीट पे इसको नहीं लेकर जाना है। तो ये था पूरा सम। होप दिस वाज हेल्पफुल। If you have any questions, do let me know in the comments box below. I'll help you out. If you liked it, if you learned something new, then hit the like button. Do share with your friends and do let me know in the comments box below what is the new learning you gained out of this video. We'll have more such videos for your full preparation and for your doubt clarification. Stay tuned to this channel. Thanks for watching.